एस्ट्रोलॉजी में आज जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 321 यानी 321वां लेक्चर है। इसके पहले हम आपको 320 लेक्चर दे चुके हैं वीडियो बना के। तो इन 320 लेक्चर में हमने आपको कोशिश किया पूरा एस्ट्रोलॉजी समझाने का और सिखाने की आपको कोशिश किया है। तो ये 320 लेक्चर या आज जो 321 लेक्चर है, इसमें हमने वो ज्योतिष के जो तमाम टॉपिक्स हैं उनको इस तरह से अरेंज किया कि आपको ज्योतिष को एस्ट्रोलॉजी सीखने में कोई दिक्कत ना हो। तो इसलिए ये जो है पूरे 321 लेक्चर्स हमने आपके लिए बनाए हैं और उनको इस तरह से अरेंज किया है, राइट। तो जो लेक्चर 1 आज हमने देखा कि लेक्चर 1 जो हमने दिया था पिछले साल, वो 3 अक्टूबर 2021 को बनाया था। 3 अक्टूबर 2021 को पहला लेक्चर हमारा आया था। आज 2 अक्टूबर 2022 है, तो यानी एग्जैक्ट एक साल के अंदर हमने आपको 321 लेक्चर के द्वारा ये ज्योतिष या एस्ट्रोलॉजी सिखाने की कोशिश किया है, राइट। लेकिन इसके लिए है कि आप सीखने के लिए आप लेक्चर 1 से अटेंड करें, क्योंकि वो बेसिक एस्ट्रोलॉजी से स्टार्ट किया गया है। तो लेक्चर 1 से अटेंड करके धीरे धीरे उसको आगे बढ़िए और हर लेक्चर को ध्यान से देखिए, समझिए, और तब आपको ये एस्ट्रोलॉजी आसानी से आप सीख सकते हैं। ज्योतिष जो है, एस्ट्रोलॉजी, ये एक विज्ञान है, ये बहुत बड़ी साइंस है और इसके अलावा ये एक डिवाइन नॉलेज है, एक दैवी विद्या है जो हमारे ऋषियों ने हमें दिया है। ये हम लोगों की एक प्राचीन धरोहर है और हमारे ऋषियों ने जो हज़ारों साल पहले इस चीज़ को बताया, तो उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इस ब्रह्मांड का अध्ययन किया, स्टडी किया और फिर ये सारी चीज़ें हमको एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताई हैं, राइट। तो ये आजकल तो इतने टेलीस्कोप हैं, मॉडर्न मेथड्स हैं इसको ब्रह्मांड की रचना समझने के लिए। तो उन्होंने ब्रह्मांड की रचना जो समझा, तो आज से हज़ारों साल पहले उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसको देखा, समझा, और सिर्फ ये ब्रह्मांड की रचना ही नहीं समझा, उसको एस्ट्रोलॉजी यानी उन ग्रहों का क्या असर है यहाँ पृथ्वी वासियों के ऊपर, यहाँ की वनस्पति के ऊपर और यहाँ के जनजीवन पे क्या असर इसका पड़ता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने इस तरह से अपनी दिव्य दृष्टि के द्वारा पूरे ब्रह्मांड को देखा। इसको 360 डिग्री मान के, पूरा गोला मान के उन्होंने इसको 12 हाउसेस में डिवाइड किया। ये देखिए 12 हाउसेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस तरह से ये 12 हाउसेस में डिवाइड किया। और ये इसके अलावा 12 राशियाँ और 27 नक्षत्रों में इसको डिवाइड किया। इसके अलावा उन्होंने 9 ग्रहों के बारे में बताया, 9 प्लैनेट्स के बारे में बताया, और ये बताया कि सूर्य जो है हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य के चारों तरफ बाकी सब ग्रह अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं, अपनी अपनी ऑर्बिट्स में सूर्य के चारों तरफ घूम रहे हैं। सूर्य को भी उन्होंने ग्रह का दर्जा दिया, जबकि एक्चुअली सूर्य जो है वो एक स्टार है और चंद्रमा एक पृथ्वी का सैटेलाइट है। लेकिन उन्होंने सूर्य और चंद्रमा को भी ग्रह का ही दर्जा दिया, क्योंकि बाकी ग्रहों की तरह सूर्य और चंद्र जो हैं ये भी बिल्कुल उसी तरह से पृथ्वी वासियों के ऊपर और यहाँ की वनस्पति और सारे जनजीवन पे इसका असर डालते हैं। इसलिए उन्होंने इसको एक ग्रह का दर्जा माना, एक ग्रह माना। तो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, ये राहु और केतु जो है 2 ग्रह हैं, ये छाया ग्रह हैं, ये भी उन्होंने बताया। हालांकि कोई मास पिंड ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन ये उन्होंने बताया उस समय राहु और केतु के बारे में कि ये जो है एक छाया ग्रह है। तो इतनी सटीक जानकारी, इतनी सही जानकारी उन्होंने सब जो समय दिया वो अपने दिव्य दृष्टि से देख के दिया। इसीलिए इसको डिवाइन नॉलेज या दैवी विद्या कहा गया, राइट। उन्होंने कहा कि सब सारे प्लैनेट जो है सूर्य के चारों तरफ अपनी अपनी ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। उन्होंने पूरा फुल डिटेल बताया कि अपनी अपनी ऑर्बिट्स में अपनी मार्गी गति से, यानी सीधे चल रहे हैं मार्गी गति से, कभी कभी वो वक्री हो जाते हैं, रेट्रोग्रेड। ये भी बताया उन्होंने कि उनकी स्पीड कभी कम कभी ज़्यादा ग्रहों की, कभी स्थिर होते हैं कुछ सेकंड के लिए, उसके बाद फिर वो आगे बढ़ते हैं या रेट्रोग्रेड होते हैं। तो ये चीज़ें, सारी चीज़ें उन्होंने बताई। उन्होंने कहा कि ये सूर्य और चंद्र 2 ग्रह ऐसे हैं जो कभी वक्री होते ही नहीं, नेवर, वो कभी वक्री नहीं होते। और राहु और केतु 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि हमेशा वक्री ही रहते हैं, रेट्रोग्रेड ही रहते हैं। और इसके अलावा ये फिर बाकी बचा मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, ये 5 ग्रह जो हैं वो मार्गी होते हैं, लेकिन रहते हैं मार्गी, लेकिन कभी कभी वो चलते चलते अचानक रेट्रोग्रेड हो जाते हैं। हालांकि वो एक दृष्टि भ्रम है, वो भी उन्होंने बताया। एक दृष्टि, एक्चुअली वो रेट्रोग्रेड नहीं होते, वो वापस नहीं आते या वापस उस स्पीड से नहीं चलते,
वो अपनी उसी स्पीड से घूम रहे हैं, लेकिन वो ऐसा दिखाई देता है, यहाँ पृथ्वी से दृष्टि भ्रम होता है कि लगता है कि वो पीछे चलने लगे, रेट्रोग्रेड हो गए। ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। इसके अलावा उन्होंने कहा कि इन ग्रहों का पृथ्वी वासियों के ऊपर क्या असर है, यहाँ के जानवर, यहाँ जो जीव जंतु हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ रहा है इसका, ये उन्होंने पूरा डिटेल बताया। इसके अलावा यहाँ की वनस्पति, खेत खलियान, फसल, इनके बारे में बताया, और आंधी तूफान, वर्षा, और इसके अलावा तूफान और भूकंप, ग्रहण, इन चीज़ों के बारे में बताया। तो उसको मुंडेन एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे उन्होंने इसको डिवाइड किया चीज़ों में, उसको मुंडेन या संहिता ज्योतिष के अंतर्गत इसको बताया कि ये तमाम जो चीज़ें हैं, भूकंप है और ग्रहण है, इन चीज़ों के बारे में बताया, राइट। उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी साइंस है, एक ये बहुत बड़ी साइंस है। ये ज्योतिष इतना आसान देखने में लगता है कि ये बहुत छोटा सा एक चित्र आपने बना दिया ब्रह्मांड का, ये 12 हाउस में डिवाइड कर दिया, 12 राशियाँ बैठा दिया इसमें 12 हाउस में, और 9 प्लैनेट्स उस समय व्यक्ति के जन्म के समय जहाँ जहाँ जिस राशि में थे उसको आपने दिखा दिया। तो ये ऐसा देखने में लगता है, लेकिन इतना सिंपल नहीं है, बहुत ही ये डिटेल कॉम्प्लिकेटेड स्टडी है इसकी। और उन्होंने कहा कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्जेक्ट है जो एस्ट्रोलॉजी। उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने एक श्लोक बताया, पराशर ऋषि ने, जो फादर ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैं पराशर ऋषि, तो उन्होंने कहा कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियों यथा तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धानि स्थितम, यानी यथाशिखा मयूराणाम, जिस तरह से मयूर यानी जो पीकॉक मोर है उसकी शिखा होती है, एक शिखा है उसकी हेड पे, और नागा नाम मणियों यथा, यानी नाग जो होते हैं उनकी मणि जिस तरह से इम्पॉर्टेंट है, उसी तरह से तद वेदांग शास्त्राणाम ज्योतिषम मूर्धानि स्थितम, उसी तरह से वेदांग शास्त्रों में ये ज्योतिष कहा कि ये भी बिल्कुल पीक पे है, चोटी पे है, इसकी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जो है, ये ज्योतिष जो है वो व्यक्ति के कर्म फल और पुनर्जन्म पर आधारित है। जो व्यक्ति आता है जीवन में तो उसको कुछ ना कुछ कर्म करना है। तो उन्होंने कहा कि ये कर्म फल और पुनर्जन्म के ऊपर आधारित है। उन्होंने इस तरह से बताया कि जो व्यक्ति आता है जीवन में उसे कुछ ना कुछ कर्म करना है, उसने कर्म किया और ये कर्म उसके संस्कार पे डिपेंड करता है, राइट, उसके संस्कारों पे डिपेंड करता है। संस्कार का मतलब ही क्या है कि वो किसी चीज़ को बार बार करना, किसी चीज़ को उसका नेचर बन जाता है, उसकी प्रकृति बन जाती है कि उसी चीज़ को बार बार करेगा, वही संस्कार है। तो जैसे बताया उन्होंने कि मान लीजिए किसी व्यक्ति के दिमाग में कोई विचार आया तो उसने उस कार्य को किया, वो कार्य उसको अच्छा लगा तो वो कार्य बार बार कर रहा है, उसकी आदत बन गई, फिर वो आदत बनने से उसका चरित्र बना, बार बार वही काम कर रहा है, उसका चरित्र ही बन गया, वही संस्कार है, और फिर उसी चरित्र से या संस्कार से उसका भाग्य बना। इस तरह से उन्होंने कहा कि भाग्य जो इंसान का बनता है उसी संस्कार से ही बनता है, राइट। ये कहा कि ये कर्म जो है 3 प्रकार के होते हैं, संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी कर्म। ये उन्होंने बताया। संचित कर्म का मतलब कि प्रीवियस बर्थ में, पिछले जन्मों में जो आपने कर्म किए, और इस समय जो प्रेजेंट जन्म है तो इस समय बिल्कुल इसी समय इसी क्षण तक जो आपने जो कर्म किए हैं, पिछले जन्म के कर्म और इस जीवन में अभी तक के इसी क्षण के जो कर्म हैं तक के जो कर्म है, वो उन्होंने कहा संचित कर्म है। यानी एक्युमुलेटेड आपके जो कर्म है वो सब संचित कर्म है। और उन संचित कर्मों का उन्होंने कहा कि इसका फल मिलना ज़रूरी है, उसका कर्म फल मिलता है। कोई भी कर्म ऐसा नहीं हो सकता जो आप कर्म करें उसका फल ना मिले, अवश्य ही मिलेगा, ऐसा बताया। और उन कर्मों को भोगने के लिए आप जो इस जन्म में वो कर्म का भोगने के लिए आए हैं इस जन्म में, उसी को प्रारब्ध कहा। प्रारब्ध माने वही भाग्य है, अपना भाग्य लेके आप आए हैं जो कि इस जीवन में आप वो उसका फल भोगेंगे। इसके अलावा कहा कि आगामी कर्म होता है। आगामी कर्म का मतलब कि अभी जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें बाद में मिलेगा। तो ऋषियों ने कहा कि जो आपने कर्म किए हैं, संचित कर्म, तो उनका वो कुछ न कुछ उसका कर्म फल अवश्य ही मिलेगा, उसका कोई अन्य विकल्प है ही नहीं। इसको उन्होंने पराशर ऋषि ने इस तरह से कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, अवश्य ही भोगना पड़ेगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, जो आपने शुभ या अशुभ कर्म किए हैं उनका शुभ या अशुभ फल आपको अवश्य ही भोगना पड़ेगा। न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, यानी उन कर्मों के कर्म फलों को भोगने के अलावा और कोई अन्य विकल्प है ही नहीं, वो आपको भोगना ही पड़ेगा।
ये बार बार उन्होंने इस बात को कहा कि अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम न भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि, यानी उसका कर्म फल अवश्य ही मिलेगा, राइट। अब जो इस संचित कर्म का जो आप कर्म फल भोगने के लिए इस जीवन में आए हैं अपना प्रारब्ध लेके, उसी को भाग्य कहते हैं। तो आप फिलहाल आप प्रारब्ध के हिसाब से अपना कर्म कर रहे हैं, और प्रारब्ध जो आप लेके आए हैं तो वो जो कर्म कर रहे हैं इस जीवन में वो भी आपके संस्कार पे ही डिपेंड कर रहा है। संस्कारों पे ये प्रारब्ध डिपेंड कर रहा है, क्योंकि हम उन कार्यों को करना चाहते हैं, उन कार्यों को करने के लिए हम प्रेरित रहते हैं, उन कार्यों की तरफ हमारा मेंटल इंक्लिनेशन, हमारा इंटरेस्ट सब कुछ उन्हीं कार्यों की तरफ रहता है। तो ये कहा कि ये जो प्रारब्ध है आपका, ये सब कुछ वो आपके संस्कार पर ही डिपेंड कर रहा है, राइट। उन्होंने कहा कि जो कर्म आपने किए हैं उसका कर्म आपको कर्म फल मिल रहा है, वो अवश्य ही मिलेगा, ये ऐसे बताया उन्होंने। तो जो भी आपने मतलब जो भाग्य है आपका, उसको वो तो भाग्य में जो लिखा है वो तो होना ही है। ये कहा कि व्हाट इज़ अलॉटेड कैन नॉट बी ब्लॉटेड, ये ऐसा कहा गया कि जो आपके भाग्य में लिखा है वो तो होगा, लेकिन उस भाग्य को थोड़ा सा आप चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले ईश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, दिमाग दिया है। तो उस चीज़ को आप अपनी इच्छा शक्ति से, अपने विल पावर से आप उसको थोड़ा चाहें तो आप चेंज कर सकते हैं। इस चीज़ को समझाने के लिए उन्होंने कहा कि मान लीजिए कोई जानवर है और वो एक उसका जो है एक खूंटे में उसको बांध लीजिए, उसके गर्दन में रस्सी बंधी हुई है, उसको खूंटे में बांध दिया हमने। अब वो चाहे तो वो इस खूंटे के चारों तरफ एक चक्कर लगा सकता है, घूम सकता है, टहल सकता है। तो वो खूंटा मान लीजिए कि व्यक्ति का भाग्य है, राइट। खूंटा जो है एक भाग्य है, और जो जानवर है वो व्यक्ति है, और जो रस्सी बंधी हुई है उसके गले में खूंटे से, तो वो उसकी इच्छा शक्ति है, उसकी विल पावर है, राइट। तो उस विल पावर की रस्सी कितनी लंबी है ये डिपेंड करेगा उसकी विल पावर कितनी है। तो जितनी विल पावर स्ट्रांग होगी उतना ही उसकी रस्सी लंबी होगी, राइट। या जितनी रस्सी लंबी होगी उतना ही उसका विल पावर स्ट्रांग होगा। तो वो डिपेंड कर रहा है कि जो खूंटे से बंधा है जानवर या व्यक्ति अपने भाग्य से बंधा हुआ है, तो वो चाहे तो उस जो राउंड लगा रहा है उसमें वो तमाम गड्ढे भी हैं, अच्छा रास्ता भी है। तो चाहे तो वो अगर आप नहीं बच के चल रहा है तो गड्ढे में भी गिरेगा, अगर बच के चल रहा है, सावधानी से शुभ कर्म कर रहा है, तो वो उसका भाग्य बढ़िया मिलेगा, उसको भाग्य अच्छा हो जाएगा। तो ये इस तरह से उन्होंने कहा कि व्यक्ति जो है अपनी इच्छा शक्ति या विल पावर से अपना भाग्य कुछ हद तक कंट्रोल या उसको चेंज कर सकता है, लेकिन उसकी लिमिट है। वही कहा ना कि एक लिमिट है, खूंटे से बंधा हुआ है, वो भाग्य से बंधा है, तो वो थोड़ा सा उसको चेंज कर सकता है, लेकिन जो अलॉटेड है, आपने जो कर्म किए उसका तो फल भोगना ही है, राइट। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये कर्म हुआ, कर्म फल हुआ, फिर उन्हीं कर्मों को बार बार भोगने के लिए उसका बार बार जन्म होता है, पुनर्जन्म। क्योंकि जितने संचित कर्म हैं, सब संचित कर्मों को एक साथ भोगना आसान नहीं है, वो बहुत सारे कर्म इकट्ठे हो जाते हैं। तो उनको भोगने के लिए फिर वो बार बार पुनर्जन्म लेता है, उसका जन्म होता है, और फिर वो उनको धीरे धीरे करके वो उसको अपने कर्मों के कर्म फल भोगता है, राइट। तो वो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म लेता है इस तरह से। ये तो इस तरह से ज्योतिष जो है पुनर्जन्म पे भी आधारित है। कृष्ण भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा, युद्ध के मैदान में अर्जुन कह रहे थे ना कि ये हमारे सब सगे संबंधी सब मर जाएंगे, हम कैसे मारें, या हम ही हो सकता है मर जाएं। तो ये बार बार इसकी मृत्यु की बात करते हैं। तो कृष्ण ने अर्जुन को यही समझाया कि तुम बार बार ये मृत्यु की बात क्यों कर रहे हो। ये तो इंसान जो जिसने जन्म लिया है उसको एक दिन मरना ही है, और जो मरेगा उसका पुनर्जन्म भी निश्चित है, ये भी है। तो उन्होंने अर्जुन से ये कहा, कृष्ण भगवान ने, कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचि तुर्म हसी, राइट। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यस्य च, तस्माद् परिहार्यार्थे न त्वं शोचि तुर्म हसी, यानी जन्म लेने वाले की मृत्यु निश्चित है, और जो मरने वाला है उसका पुनर्जन्म भी होगा। ये कृष्ण भगवान ने अर्जुन को शिक्षा दिया इस तरह से। फिलहाल तो ये ज्योतिष जो है आपको बताया कि कर्म फल पुनर्जन्म पे आधारित है। कर्म जो है वो संचित कर्म, प्रारब्ध और आगामी कर्म है, और ये सब आपको बताया। ज्योतिष एक दैवी विद्या है जो हमारे पराशर ऋषि हैं हजारों साल पहले
कोई टेलीस्कोप नहीं था, कुछ नहीं था, सिर्फ अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने इतने सारे ग्रहों का बहुत डिटेल अध्ययन किया और वो उस ब्रह्मांड का अध्ययन किया। 27 नक्षत्र, 12 राशियाँ, 12 हाउसेस में डिवाइड किया और इसके अलावा 9 प्लैनेट्स के बारे में फुल डिटेल बताया, राइट। तो ये चीज़ एक, इसीलिए उसको दैवी विद्या है, डिवाइन नॉलेज कहा गया। अब ये इतनी बड़ी साइंस है, इतना बड़ा वो विज्ञान है कि आप बहुत कुछ इससे सीख सकते हैं, बहुत कुछ आप बता सकते हैं। इंसान, कोई भी दुनिया की ऐसी चीज़ नहीं है जो ये छोटी सी कुंडली से बताई ना जा सके। आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ व्यक्ति की, आपके सामने अगर कुंडली रखी जाए किसी व्यक्ति की, तो आप बहुत कुछ बता देंगे। आपको कुछ पता ही नहीं उस व्यक्ति के बारे में, आप नहीं जानते, लेकिन आप सिर्फ कुंडली देख के ही बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे हम बताते हैं आपको, देखिए ये व्यक्ति का लग्न है, यहाँ उसने जन्म लिया, तो लग्न ही देखकर, लग्न और लग्नेश देख के आप बता सकते हैं कि व्यक्ति की हाइट कितनी है, उसका वेट कितना है, वो मोटा है, पतला है, दुबला पतला है, उसका रूप रंग कैसा है, उसकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी है, उसका एक्सप्रेशन कैसा है, और इसके अलावा उसका बिहेवियर कैसा है, मेंटल एटीट्यूड कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा है, सारी चीज़ें आप बता देंगे। सेकंड हाउस देखिए, सेकंड हाउस से आप व्यक्ति के बारे में नहीं जानते, आप देख के बताएंगे कि ऐसे उसका बैंक बैलेंस कितना धन है उसके पास में, और उसकी फैमिली, कुटुंब के बारे में आप बता सकते हैं। इसके अलावा उसकी वाणी के बारे में बता सकते हैं कि वाणी कैसी होगी, और इसके अलावा वो विद्या की दिशा क्या होगी इसकी, ये भी बताया जा सकता है। थर्ड हाउस, व्यक्ति का साहस, पराक्रम, बोल्डनेस कितनी है उसके अंदर, उसके छोटे भाई बहन, शॉर्ट डिस्टेंस की यात्राएं, तमाम चीज़ें आप बता सकते हैं। फोर्थ हाउस, व्यक्ति की मदर के बारे में बताइए। यहाँ पर ज़मीन, मकान कितनी होगी, किस तरह के मकान में रहेगा, वो खुद का मकान होगा, किराए के मकान, सब कुछ आप बता देंगे। और उसकी मदर लैंड के बारे में आप बता सकते हैं। जनता से उसका रिलेशन कैसा रहेगा, पॉलिटिशियंस के लिए, ये आप बता सकते हैं, राइट। उसका कन्वेंस कैसा होगा, ये बता सकते हैं। फिफ्थ हाउस, व्यक्ति की इंटेलिजेंसी, उसकी मेमोरी, उसकी ओवरऑल एजुकेशन, विद्या कैसी होगी, और इसके अलावा संतान के बारे में आप बता सकते हैं, पुत्र हो कि पुत्री हो, सब कुछ यहाँ बताया जा सकता है। सिक्स्थ हाउस, ये व्यक्ति का रोग, क्या रोग होंगे उसको, क्या बीमारियाँ हो सकती हैं, उसके शत्रु के बारे में आप बता सकते हैं, वो शत्रु के ऊपर हावी होगा या शत्रु उसके ऊपर हावी होंगे, ऋण या मुकदमाबाजी, ये सारे, उसकी इम्यूनिटी पावर शरीर की क्या होगी, कैसी, सब कुछ बता सकते हैं। ये जो रोग के बारे में बताया, बहुत बड़ा डिटेल सब्जेक्ट है, ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में आता है। तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के तो हमने बहुत सारे वीडियोज़ आपको दिए हैं। एक हिप्पोक्रेटिस थे, हिप्पोक्रेटिस एक ग्रीक फिजिशियन थे, तो उन्होंने ये कहा कि जो एक फिजिशियन है, अ फिजिशियन हैज़ गॉट नो right to call himself a physician unless and until he knows a lot about astrology, right। तो ये चीज़ को कहा कि एक फिजिशियन को अपने आप को फिजिशियन कहने के लिए एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ये ग्रीक फिजिशियन हिप्पोक्रेटिस ने कहा था। सेवेंथ हाउस देखिए, सेवेंथ हाउस जो है व्यक्ति का, वो उसकी शादी ब्याह, उस पति पत्नी, दाम्पत्य सुख के बारे में सब कुछ आप जान सकते हैं, राइट। शादी कब होगी, कैसे होगी, घर से कितनी दूर होगी, किस डायरेक्शन में होगी, तो ये सारी चीज़ें इससे बताई जा सकती हैं। एर्थ हाउस देखिए, एर्थ हाउस जो है व्यक्ति की आयु है, उसकी मृत्यु के बारे में आप बता सकते हैं। यहाँ से इन्वेंशन यानी रिसर्च वर्क के बारे में आप बता सकते हैं। कोई क्रॉनिक डिसीज़ हो, इनक्योरेबल कोई सीरियस डिसीज़, उसके बारे में पता चलता है। नाइन्थ हाउस, व्यक्ति का धर्म क्या होगा, किस तरह का धार्मिक है या अधार्मिक है, रिलीजियस नॉन रिलीजियस, उसके फादर के बारे में, उसके भाग्य के बारे में, या नाइन्थ हाउस से पता चलता है। टेंथ हाउस, व्यक्ति का कर्म कैसा होगा और वो किस तरह का कैरियर बनाएगा, बिजनेस करे, सर्विस करे, किस फील्ड में जाएगा, किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में सर्विस करेगा, किस सब्जेक्ट में अपना कैरियर बनाएगा, बहुत सारी चीज़ें। उसका मान सम्मान। 11th हाउस, उसका सोर्स ऑफ इनकम कैसी होगी, किस सोर्स से होगी, कितनी इनकम होगी, कितना उसको प्रॉफिट होगा, उसकी इच्छा पूर्ति के बारे में बता सकते हैं। और 12th हाउस, इंसान का व्यय, एक्सपेंडिचर, लॉस, और इसके अलावा यहाँ से मोक्ष का भी पता चलता है कि इंसान जो बार बार जन्म पुनर्जन्म ले रहा है, अल्टीमेटली उसको मोक्ष कैसे मिलेगा, ये 12th हाउस से पता चलता है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये अथाह सागर है, आप जितने बार गोता लगाएंगे एवरी टाइम एक प्रेशस स्टोन आपके हाथ में आएगा। तो ये इसलिए इसको एस्ट्रोलॉजी को, एक ज्योतिष को एक दैवी विद्या कहा गया, डिवाइन नॉलेज कहा गया, जो आज से हजारों साल पहले पराशर ऋषि
ने विदाउट एनी टेलीस्कोप, विदाउट एनी जो मॉडर्न टेक्निक है इसकी स्टडी की, ब्रह्मांड की, उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से इसको स्टडी किया और इतनी सारी चीज़ें आपको बताई। जो आज की जो मोस्ट मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ी है वो उनकी जो चीज़ें हैं कैलकुलेशन उससे बिल्कुल सही मिलता है। कुछ सेकंड का ही फ़र्क है, सिर्फ इतना ही सिर्फ फ़र्क है, कुछ सेकंड का ही फ़र्क आ रहा है। बाकी जो उनके कैलकुलेशंस हैं, आज की जो ग्रहों की स्पीड वगैरह जब उन्होंने बताई है, सब बिल्कुल एग्जैक्टली उसी तरह से है। ये एक उनकी दिव्य दृष्टि की का एक चमत्कार है, इसीलिए इसको एक डिवाइन नॉलेज कहा गया, राइट। इस तरह से हमने फ़िलहाल आज आपको 321 या 321वां लेक्चर दिया और इसमें आपको बताया चीज़ों के बारे में। तो अभी तक हमने आपको एक साल के अंदर आपको बताया कि ये 3 अक्टूबर 2021 को हमने स्टार्ट किया था, पहला लेक्चर आया था। आज ये 321वां लेक्चर, आज ये 2 अक्टूबर 2022 को है। इस तरह से एक साल के अंदर हमने आपको ये 321 लेक्चर के माध्यम से आपको ज्योतिष सिखाने की कोशिश किया है। इसको आसानी से सीख सकते हैं इसको, लेकिन बहुत ही ध्यान से श्रद्धा के साथ सीखें, क्योंकि ये डिवाइन नॉलेज दैवी विद्या है। इसलिए हमारे भी गुरु ने हमको यही कहा कि बहुत श्रद्धा के साथ सीखिए, तभी सरस्वती आपके ऊपर मेहरबान होंगी और ये विद्या आपको आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। इसको बहुत श्रद्धा के साथ ही आपको सीखना पड़ेगा। तो इसको आप बहुत आराम से धीरे धीरे लेक्चर 1 के आगे बढ़ते जाइए और ये आप 321 तक आइए, आप पूरा ज्योतिष जो है आसानी से समझेंगे और सीख जाएंगे। थैंक यू।